श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब इसके बाद भगवान कृष्ण ने जरासंध को चढ़ाने लगे कि राजा हरिश्चंद्र को देखो, महाराज शिवी के देखो, मुदगल को जो खेत से अन्न बीन करके खाता था उसका दान देखो, और आप तो दानेश्वरी हो, उन्हीं की गाथा गाई जाती है जो दान देता है। राजा बलि के देखो कि ब्राह्मण दान मांगने आया, वो जान गया था कि वो भगवान विष्णु है, लेकिन फिर भी उसने दान दे दिया। तब जरासंध ने विचार किया कि इनके दान मांगने ब्राह्मण नहीं है, कोई छद वेश बना करके लोग आए हुए, लेकिन ब्राह्मण के वेश में है, मैं ब्राह्मण का सेवक हूँ। तो उन्होंने कहना शुरू किया, जरासंध देखो, आप खुल के मांगो, आप मुझसे क्या मांगना चाहते हो। और जरासंध को याद आ गया कि ऐसे ही राजा बलि को ठगने के लिए भगवान विष्णु वामन का रूप लेके आए थे, कहीं मैं भी तो नहीं ठगा जा रहा हूँ। उसको ख्याल आ गया कि ये रूप, ये आवाज़ कहीं जानी पहचानी लग रही, लेकिन बोला कुछ नहीं। तब बोला, महाराज आप खुल के मांगो, क्या मांगना चाहते हो, और आप कौन हो ये हमें बताओ, ये खुलासा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहना शुरू कर दिया कि जरासंध, ये पांडव पुत्र भीम है, ये अर्जुन है, और मैं आपका पुराना दुश्मन कृष्ण हूँ। इतना सुनते ही जरासंध खूब जोर जोर से हंसने लगा। बोला, ओ तुम वही हो जो मथुरा से भाग खड़े होकर के जाके दरिया के पेटे में बैठ गए हो। तुम्हें जरा सा तकलीफ पड़ती है तो रण छोड़ करके भाग जाते हो। तुमसे मैं क्या युद्ध कर सकता हूँ। ये रहा अर्जुन, यदि मैं इसके साथ युद्ध करूँगा तो ये तो बच्चा है, यदि ये मुझे मार दिया तो हमारी अब कीर्ति लगेगी, एक छोटा सा बच्चा, इसको मार दिया। यदि मैं मारता हूँ तो भी हमारा उपहास लोग करेंगे, अब कीर्ति होगी कि एक बालक को मार दिया। हाँ, ये जो भीम है, ये भीम हमसे कुछ दिन तक युद्ध कर सकता है, लेकिन जीत नहीं पाएगा। इतना कह करके दोनों में युद्ध होना शुरू हो गया। भगवान ने युद्ध से पहले ही भीमसेन के कहा कि देखो, युद्ध करो लेकिन नज़र हमारी तरफ करना। बात सही है, ये संसार में जितने भी हैं सब संसार का ये युद्ध ही लड़ रहे हैं। जो भगवान की तरफ निगाह रख करके इस संसार रूपी युद्ध में पार पाना चाहता है, तो भगवान को सामने रख करके तभी युद्ध जीता जा सकता है। भीम और जरासंध की लड़ाई शुरू हो गई, गदा टूट गया, दोनों के गदा टूट गए प्रहार से प्रहार से। तब जो है हस्त युद्ध शुरू हुआ, मुंहों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। जरासंध ने भीमसेन को इतना मारा कि वो लस्त पस्त हो गया। शाम हो गई, दूसरे दिन फिर युद्ध के लिए आना था। भगवान के पास आया, बोला, भगवान आप तो बैठ कर के लड्डू खाते हो, मुझे मार खाना पड़ रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा। तब उन्होंने कहा, तुम आज हमारी तरफ दृष्टि रखना। 27 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। तब भगवान ने कहा कि तुम बराबर दृष्टि हमारे पर जमाए रखना, मैं जैसा इशारा करूँगा वैसा ही करना। भगवान ने उसको फिर बल दे करके भेज दिया। युद्ध शुरू हुआ। भगवान एक पेड़ की डाली को तोड़ लिया और उसको पकड़ के बीचों बीच फाड़ करके विपरीत दिशा में, दाएं हाथ का बाएं तरफ, बाएं हाथ का दाहिने तरफ फेंक दिया। भीमसेन समझ गए और जरासंध को उठा के पटक दिए। जब पटक दिए तो उसका पैरों दबा करके दूसरा पैर जो है जोर से खींचे, 2 भागों में वो चिरा गया। तो दाहिने हाथ का बाएं तरफ, बाएं हाथ का दाहिने तरफ फेंक दिए और जरासंध जो है मौत को प्राप्त हुआ। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री